किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, कभी जो सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। तो इस शेर के खालिक, इस शेर को लिखने और कहने वाले मेरे बहुत बहुत ख़ास दोस्त, और जिनके साथ आजकल सहारा समय में और सहारा उर्दू में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं नोएडा में, और नाज़िम मुशायरा के तौर पर तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के तकरीबन बाहर जहाँ जहाँ उर्दू ज़ुबान समझी जाती है इनको लोग सुनते हैं। लेकिन फिरोजपुर में आने का मौका इनको 15 साल बाद मिला, हालांकि राम जी 14 साल वनवास के बाद लौट आए थे। तो मैं चाहता हूं कि तालियों से इस्तकबाल करें बहुत ही अच्छे शायर मोइन शादाब साहब। बहुत शुक्रिया रिताज भाई, बड़ी मोहब्बत है। फिरोजपुर की वाकई जो हमने बड़ी तारीफ सुनी है, सब जगह जाते हैं मुशायरों में, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ मकाम कि वहाँ हर शायर जाना चाहता है, इसलिए कि हमारे शायरी के कदरदान मिलते हैं तो अच्छा लगता है। बहरहाल मैं चंद शेर पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। कुछ नया शेर पढ़ रहा हूँ, 2 शेर हमारे शोरा हजरात के भी सुने हुए नहीं हैं। मुशायरों में ये होता है कि सब पुराना माल लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आजमाया हुआ होता है, रिस्क नहीं लेते। लेकिन मैं कुछ शेर नए पढ़ रहा हूँ, हालांकि यहाँ मैं जो भी पढ़ूंगा नया होगा, लेकिन अपने शोरा हजरात के लिए, शायर दोस्तों के लिए मतलब पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि आंसू हैं न आहे हैं, कोई दुख है न गम है। कि आंसू हैं न आहे हैं, कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। कि आंसू है न आहे हैं, कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है न आहे हैं, कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। शेर पढ़ता हूँ इसी बहर में, लेकिन रदीफ बदल गई है जो आखिरी लफ्ज़ होता है, इसलिए वजाहत कर दूँ तो लोग सोचने ना लगे कहाँ चले गए। कि इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर कहता हूँ कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। आप भी जरा तालियां बजा दे, सर्दी कम लगेगी पीछे। कि आंसू है ना आहे, आंसू है ना आहे हैं, कोई दुख है ना गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। चंद जी वो शादी हो गया तो धोखे में हो गया है शेर, तो मैंने कोई वजाहत कर दूं। कुछ शेर और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुनने, गौरव भाई से बहुत मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। एक चंद शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि फनकार चाहता है कि दादे हुनर मिले। दादे हुनर एप्रिसिएशन, प्रशंसा होना, और मुशायरों की दाद तो आप जानते ही हैं। ये मैं अब इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। अर्ज करता हूँ कि फनकार चाहता है कि दादे हुनर मिले, कुछ लुत्फ और आए अगर वक्त पर मिले। कि फनकार चाहता है कि दादे हुनर मिले, कुछ लुत्फ और आए अगर वक्त पर मिले। बहुत शुक्रिया, कुछ लुत्फ और आए अगर वक्त पर मिले। और शेर पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों का सम्मान किया गया, ऑनर किया गया, अच्छा लगता है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज किया है कि जब भी मिले, जहां से मिले, जिस कदर मिले। जब भी मिले, जहां से मिले, जिस कदर मिले। इनाम मेरे नाम नहीं काम पर मिले। कि जब भी मिले, जहां से मिले, जिस कदर मिले। इनाम मेरे नाम नहीं काम पर मिले। इनाम मेरे नाम नहीं काम पर मिले। और एक शेर याद आ गया, वही पढ़ देता हूं। अर्ज करता हूं कि एक वक्त था कि भाव हमारे भी थे बहुत। कि एक वक्त था, ये काम आएगा शेर आपके कहीं। कि एक वक्त था कि भाव हमारे भी थे बहुत, तू शुक्र कर कि तुझको घटे धाम पर मिले। एक वक्त था
एक वक्त था कि भाव हमारे भी थे बहुत। तू शुक्र कर के तुझको घटे दाम पर मिले, बहुत शुक्रिया। तू शुक्र कर के तुझको घटे दाम पर मिले, तू शुक्र कर के तुझको घटे दाम पर मिले। चंद शेर और पढ़ देता हूँ, आप अच्छा सुनने लगे अचानक। अर्ज करता हूँ कि तू शुक्र करके तुझको घटे दाम पर मिले। चंद शेर और। फिरोजाबाद में शायरी की कद्र की जाती है। रिताज मैनी इतनी तारीफ यहाँ की करते थे, वैसा ही मैंने पाया। हाँ, फिरोजपुर जी। हाँ, माफ करें, नाम भी बहुत बदले जा रहे हैं आजकल। मैंने तो फिरोज कायम रखा, वरना कुछ और भी हो सकता है। चंद शेर और पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, पहले यूं करता है, पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। कि पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। और शेर पढ़ता हूं कि क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, यानी रास्ता तो ये जुगनू भी दिखाता है मुझे। कि क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, यानी रास्ता तो ये जुगनू भी दिखाता है मुझे। और एक शेर पढ़ता हूं कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूं। ये शेर मैंने संचालकों के लिए कहा है, जो संचालक होते हैं मुशायरे के, नाज़िम मुशायरा, उनका दर्द है इसमें। एक अर्ज करता हूं सर, पढ़ता हूं कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूं, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूं, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। ये मैंने कुछ नए शेर पढ़े, या कुछ जो एक गजल के चंद शेर और पढ़ देता हूं जो मुमकिन है आपने सुनी हो। अर्ज करता हूं कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और ये शेर पढ़ता हूँ, हर घर की कहानी हो सकती है शेर, आपको अपना इसमें किरदार नजर आएगा। पेश करता हूँ, खासतौर से हमारी बहनें जो हैं इससे लुत्फ उठाएं शेर से। पढ़ता हूँ कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और शेर यूं कहता हूँ कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया। ये तो आपने महफिल लूट ली। कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। एक शेर पढ़ रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। बड़ा कंपटीशन है साहब, कई मर्तबा ये होता है कि आपको जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर आपको जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सलाहियत नहीं है, बल्कि बड़ी भीड़ है, बड़ा हुजूम है, बहुत कंपटीशन है। फैसले जो हैं वो पर्चियों से हो रहे हैं, लॉटरी से हो रहे हैं। मैंने शेर बनाया है, एक तरह से अभी तो एक मैच हुआ था टाई ब्रेकर, वर्ल्ड कप का, बड़ा मशहूर था कि कई बार फिर ओवर से वो फैसला करना पड़ा। तो अब इस तमहीद के साथ शेर सुने कि तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है, कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। और बड़ा सादा सा शेर कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है।
कि वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, एक फरमाइश है इनकी, एक शेर की मैं पढ़ देता हूँ, आप इजाज़त दें तो, और अपने सीनियर शोरा से इजाज़त लेते हुए 2-3 शेर की गज़लें छोटी सी वो पढ़ देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। और शेर पढ़ रहा हूं कि मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, बहुत शुक्रिया। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। गजल का शेर भी इसमें एक हो गया है। अर्ज करता हूं कि तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। और एक घर आंगन का मैंने एक मौजू, बिल्कुल घर का टॉपिक है, उसको गजल में ढालने की कोशिश की है। कम्युनिकेशन हो जाए तो अच्छा लगेगा। अर्ज करता हूं कि ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है, कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये रिताज भाई की फरमाइश थी तो इसलिए मैंने पढ़ दिया शेर। आइए अब जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चंद शुराए किराम तक हमें पहुंचना है, इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायर का नाम मैं भूल गया हूं। शेर ये है कि दोस्तों की महफिल में हम वो कज मुकद्दर हैं, दोस्तों की महफिल में हम वो कज मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं शायरों में अफसर हैं। जो लोग बड़े अफसर होते हैं वो शायर भी होते हैं, बड़ा मसला होता है उनके सामने, इसलिए कि जब वो ऑफिस में होते हैं तो लोग कहते हैं यार तो शायर है, जब वो शायरों में होते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो अफसर है, ये क्या शायरी करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दोनों मैदानों में जो उनका फन है, जो उनका स्किल है, उसको पूरी तरह से पूरी तवज्जो के साथ उसको अदा करते हैं। एक ऐसा ही मोहतरम नाम, एक बहुत ही सीनियर IPS अफसर और उतने ही अच्छे शायर, अगर हम शोरा हजरात हम उनका जब उनका जिक्र करते हैं तो वो हमारे भी अफसर हैं शायरों में भी, जो उनको मकाम हासिल है, जो मर्तबा हासिल है, उससे भी अच्छे इंसान है। बहुत अच्छी बात कही। तो 3 चीज़ें अपनी, और इससे अलावा भी कई उनके पहलू हैं शायरी के, वो कहानियाँ भी लिखते हैं, अफसाने भी लिखते हैं, प्रोज भी लिखते हैं। तो जो भी उनका पहलू है बड़ा खुशगवार है। मेरी नज़र इस वक्त पहुँचती है या मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हैं मोहतरम फैयाज फारूकी साहब, जो आजकल IG पंजाब आर्म फोर्सेस जालंधर में हैं और बहुत अच्छे शायर। आप उनकी शायरी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मैं उनको उनके शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि कहानी हो कोई भी तेरा किस्सा हो ही जाती है, कहानी हो कोई भी तेरा किस्सा हो ही जाती है, कोई तस्वीर देखूं तेरा चेहरा हो ही जाती है।